हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के विषय में चर्चा कर रहे थे और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियाइड्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पर बात करेंगे। न्यूक्लियाइड्स का क्या मतलब है? ऐसे विशिष्ट परमाणु जिनके विषय में यदि हम अध्ययन करना चाहें तो हम केवल मात्र उसके न्यूक्लियस के विषय में अध्ययन करेंगे, न कि उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन के विषय में बात करेंगे। तो ऐसे को हम कहते हैं न्यूक्लाइड्स, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस का अध्ययन हो लेकिन उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं उनके विषय में हमें कोई लेना देना ना हो। ये जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से, वो है एक्स, और जेड हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और ए जो है मास वो हम लिखते हैं ऊपर की तरफ, तो उसको हम कहते हैं अनपरस्क्रिप्ट, ऊपर जो लिखा हुआ है नीचे सबस्क्रिप्ट, ये हम कहते हैं। तो एक्स और ए ऊपर, जेड नीचे, यानी कि एक्स तो क्या है, सिंबल हो गया उस पर्टिकुलर तत्व का, जेड क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, और ए क्या है, मास नंबर है एलिमेंट का। उदाहरण के लिए हम जैसे न्यूक्लाइड ले लें कार्बन का, C12 होता है, तो आप देखिए C12 और नीचे 6 लिखा हुआ है। 6 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z 12 क्या है, A नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अब हम इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे न्यूक्लियस में, 6 हो जाएंगे। 2 और अस्थायी न्यूक्लाइड्स हैं कार्बन के, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 के विषय में हम सब जानते हैं, लेकिन कार्बन 13 और कार्बन 14 भी पाए जाते हैं। उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन नीचे दोनों का जो सबस्क्रिप्ट है वो 6 होगा, और जो अनप्रेस्क्रिप्ट है ऊपर का भाग, उसमें हम क्या लिखेंगे, 14 और 13, 13 14 कार्बन के लिए, 13 एंड 14। समान रूप से अब जो फॉस्फोरस है उसके भी 2 न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं, 31 और 32। 15 है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, P15 31, P15 32। तो 15 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित हैं दोनों न्यूक्लाइड के केस में, और 16 और 17 ये न्यूट्रॉन्स उपस्थित हैं दोनों के न्यूक्लाइड्स में। किसी भी न्यूक्लाइड के लिए Z का जो मान है वो फिक्स होगा। जैसे फॉस्फोरस है तो 15 Z तो फिक्स रहेगा, A का मान परिवर्तित होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स, कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। न्यूक्लाइड्स का अब हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तीन पार्ट्स में इसको वर्गीकृत किया गया है, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। ये है इनके Z और A के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन है Z और A के आधार पर। सबसे पहले हम लेते हैं आइसोटोप्स। These are the variants of a particular chemical element which differ in neutron number and consequently in nucleon number। सभी जो आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनका जो प्रोटॉन्स का नंबर सेम होगा, लेकिन उनके न्यूट्रॉन्स का नंबर, प्रत्येक परमाणु के लिए उनके न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए सब में प्रोटॉन का मान समान है, न्यूट्रॉन्स का मान अलग अलग है। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन का मान 1 है, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन का मान 2 है, और प्रोटियम में न्यूट्रॉन का 1 है मान। इसी प्रकार सोडियम हम एटॉमिक नंबर 11, इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं। देखिए डायग्राम में 11 11 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स समान रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। देखिए आप 22, 23 और 24, यानी कि 11, 12 और 13, तो ये न्यूट्रॉन्स की संख्या में परिवर्तन पाया जाएगा। इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। इसी प्रकार देखिए अब क्लोरीन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके 5 आइसोटोप्स हैं, 34, 35, 36, 37 और 38, 34, 35, 36, 37 एंड 38।
इनमें से दो जो हैं वो स्टेबल आइसोटोप्स हैं और ऑर्डिनरी क्लोरीन के रूप में 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। देखिए क्लोरीन 18 न्यूट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन वाला, यानी कि 35 और 37 वाले स्टेबल हैं, बाकी तीनों अनस्टेबल हैं, इसलिए ज़्यादा इन पर फोकस नहीं किया गया है। डायग्राम देखिए, एक में 18 न्यूट्रॉन, दूसरे में 20 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसी प्रकार यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर के 4 आइसोटोप्स प्राप्त हैं, 233, 234, 235 और 238, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 141, 142, 143 और 146 क्रमशः। तो ये यूरेनियम के 4 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 5 हैं, उनमें से 2 स्टेबल हैं, हाइड्रोजन के आप देख चुके हो, सोडियम के देख चुके हो। तो ये आइसोटोप्स का क्या मतलब हुआ? एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन जो उनके न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो डिफर करती है। किसी भी तत्व के दोनों प्रकार के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। तो स्टेबल जो होते हैं वो तो प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं, मौजूद रहते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, जबकि जो अनस्टेबल हैं, अस्थायी हैं, वो इंसान ह्यूमन द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, उनका संश्लेषण किया जाता है। क्योंकि आइसोटोप्स का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये किसी केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते। इनका पृथक्करण किसी भी रासायनिक प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आइसोबार्स। अब तक हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे, अब हम आइसोबार्स की बात करेंगे। न्यूक्लाइड्स ऑफ सेम मास नंबर ए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसमें क्या है? ए का मान समान होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी कि Z का मान डिफरेंट होगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में भी डिफरेंस है, तो इसलिए ये जो आइसोबार्स हैं, इनके जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं। अब एक और क्या विशेष बात है, आइसोबार्स में क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, पर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का योग है, सम है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो समान होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लो, यहाँ पे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम हमने लिया है। इनमें क्या है? आर्गन देखो आप 40, 18, पोटेशियम 19, 40 और कैल्शियम 30 और 40। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखिए, आर्गन में 288, पोटेशियम में 2881 और कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 20 यानी कि 288 और 2। ये देखिए, ये यहाँ पर डायग्राम से स्पष्ट है। प्रोटॉन की संख्या 18, न्यूट्रॉन 22, N प्लस P कितना हो गया? 18 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 40 आर्गन में। ऐसे ही पोटेशियम में देखिए 40 और कैल्शियम में भी देखिए 40। प्रोटॉन की संख्या 20 कैल्शियम में, न्यूट्रॉन की संख्या 20 और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके कितना हो गया? 20 प्लस 20 40। तो यहाँ डायग्राम में ये स्पष्ट है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के डायग्राम से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। न्यूक्लाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। अब विभिन्न विभिन्न तत्वों के जो न्यूक्लाइड्स हैं उनके विषय में हम बात करेंगे, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन समान हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, बल्कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स समान हैं। या ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं और मास नंबर्स हैं, परंतु नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स समान हैं, उनको हम कहेंगे आइसोटोन्स। इनकी जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं ये सभी भिन्न होते हैं। एक चार्ट से अपन इसको
ढंग से पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एलिमेंट, न्यूक्लियाइड, एटॉमिक नंबर, फिर मास नंबर, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ट्राइटियम और हीलियम ये डिफरेंट डिफरेंट हैं। कार्बन और नाइट्रोजन ये भी भिन्न भिन्न हैं। सोडियम और मैग्नीशियम ये भी भिन्न भिन्न हैं। इनमें सब में देखिए आप चार्ट में क्लियर कट मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर ये सब दिया गया है, इससे आप देख सकते हैं। तो आइसोटोन्स के समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा चार्ट का टेबल से ये टेबुलर फॉर्म में समझाया गया है, चार्ट से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब हम ये कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख सकते हैं। जैसे टाइटेनियम में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम नीचे देखिए Ti2 लिखा है इधर। हीलियम में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है तो हम He2 लिख रहे हैं इधर। तो ये एक अलग तरीका है आइसोटोन्स को लिखने का। राइट हैंड साइड में भी नीचे की तरफ हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख सकते हैं सिंबल के पास में। तो ये हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के विषय में आज चर्चा की। धन्यवाद।